आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे वाक्य की जहां एक ट्रेन डकैती सिर्फ एक डकैती नहीं थी। नहीं, वो तो आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम मोड़ बन गई। ये कहानी है काकोरी की। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। उस एक रात में तारीख थी 9 अगस्त 1925। एक ऐसी तारीख जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अंधेरी रात और उस अंधेरे को चीरती हुई एक ट्रेन पूरी रफ्तार से लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठे मुसाफिर, खैर वो तो खिड़कियों से आती ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही कुछ पलों में उनकी जिंदगी और देश का इतिहास दोनों बदलने वाले हैं। और तभी बोगी के अंदर एक इशारा होता है। एक आदमी तेजी से उठता है और खींच देता है ट्रेन की इमरजेंसी चेन। एक जोरदार कान फाड़ देने वाली आवाज होती है और ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे थम जाती है। अंदर बैठे लोगों को लगा, अरे ये तो कोई डकैत हैं। पर नहीं, ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे। ये वो जांबाज थे जो अपने लिए नहीं बल्कि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो ये कोई चोरी नहीं थी, ये था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐलाने जंग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश के कुछ सबसे पढ़े लिखे, सबसे होनहार नौजवानों को हथियार उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, इस घटना की जड़ें उस गुस्से में हैं, उस निराशा में हैं जो उस वक्त हर हिंदुस्तानी के दिल में सुलग रही थी। बात शुरू होती है 1919 के जलियांवाला बाग से। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और जानते हैं, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। पर 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया। बस इसी एक फैसले ने हजारों नौजवानों का दिल तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और अब सिर्फ अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ादी मिलना मुश्किल है। और इसी निराशा और गुस्से की आग से जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। शॉर्ट में कहें तो HRA। साल था 1924, जगह थी कानपुर। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे कई क्रांतिकारियों ने मिलकर इसकी नींव रखी। और उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां सब बराबर हों, कोई अमीर गरीब ना हो। लेकिन देखिए, क्रांति के लिए सिर्फ जज्बा ही तो काफी नहीं होता, है ना। जरूरत थी हथियारों की, और हथियारों के लिए चाहिए था पैसा। HRA को जर्मन माउजर पिस्तौलें खरीदनी थी और इसी जरूरत ने काकोरी कांड की नींव रखी। हुआ ये कि एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने गार्ड को पैसों से भरा एक बैग दिया। और ये पैसा कौन सा था? ये हम ही लोगों से वसूला गया टैक्स का पैसा था। और उसे एक लोहे के संदूक में बिना किसी खास सिक्योरिटी के रख दिया गया। बिस्मिल के दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने सोचा, अपनी देश के लोगों को क्यों लूटना, क्यों ना अंग्रेजों के ही खजाने को लूटा जाए। तो प्लान बना। प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही हिम्मत वाला था। शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में चढ़ो, काकोरी स्टेशन के निकलते ही चेन खींच दो, गार्ड को काबू में करो, सरकारी खजाना लूटो और बस पैसों के साथ निकल जाओ। प्लान तो सबको पसंद आया, लेकिन अशफाकुल्ला खान ने एक शर्त रख दी। उन्होंने साफ साफ कहा, देखो, खजाना तो हम लूटेंगे पर एक भी बेकसूर हिंदुस्तानी को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। सोचिए उनके उसूल कितने पक्के थे। तो इस मिशन के लिए तैयार हुई 10 क्रांतिकारियों की एक टीम। इसमें बिस्मिल और अशफाक तो थे ही, साथ में थे एक नौजवान, चंद्रशेखर आजाद। पता है, पहली कोशिश 8 अगस्त को ही हो गई थी, पर उस दिन ट्रेन टाइम से पहले ही आ गई और सारा प्लान चौपट हो गया। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अगले ही दिन फिर से कोशिश करेंगे। तो 9 अगस्त को सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर तभी एक अनहोनी हो गई। अहमद अली नाम के एक पैसेंजर अपनी पत्नी को देखने के लिए दूसरे डिब्बे की तरफ जा रहे थे। अंधेरे और कंफ्यूजन में एक नौजवान क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त को कुछ गलतफहमी हुई और उनसे गोली चल गई। अफसोस, अहमद अली की वहीं मौत हो गई। ये एक बहुत दुखद हादसा था, लेकिन मिशन को तो पूरा करना ही था। क्रांतिकारियों ने फटाफट लोहे का संदूक तोड़ा और उसमें से करीब 8,000 रुपए निकालकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। और हाँ, उस जमाने में 8,000 रुपए बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगली सुबह तक तो ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। ये ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जाहिर है, सरकार बौखला गई।
और इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। क्रांतिकारियों को लगा कि उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, पर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। जल्दबाजी में एक चादर वहीं छूट गई और उस चादर पर था धोबी का एक निशान। बस यही एक छोटा सा निशान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया और वो सीधे पहुंच गए रामप्रसाद बिस्मिल के घर। और फिर सितंबर 1925 से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो एक एक करके लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। कुछ धोखे तो अपनों ने ही दिए। बनवारी लाल नाम का एक साथी सरकारी गवाह बन गया और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि अशफाक उल्लाह खान को उनके ही एक बचपन के दोस्त ने चंद पैसों के लालच में पकड़वा दिया। इस पूरे जाल से अगर कोई बच निकला तो वो थे सिर्फ एक, चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद करीब 1.5 साल तक केस चला। रामप्रसाद बिस्मिल ने तो अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया और जानते हैं, उन्होंने उस अदालत को ही अपनी क्रांति का पैगाम फैलाने का मंच बना दिया। बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती की तो मिसाल दी जाती है। बिस्मिल आर्य समाजी थे और अशफाक एक पक्के मुसलमान, पर उनकी दोस्ती मजहब से कहीं ऊपर थी। बिस्मिल मजाक में अशफाक से कहते थे, तुम्हें तो जन्नत मिलेगी। तो अशफाक हंसकर जवाब देते, पंडित जी, अगर उस जन्नत में आप ही नहीं होंगे तो वो जन्नत मेरे किस काम की। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन चारों को सजाए मौत दी गई। अंग्रेज सरकार दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उनकी हुकूमत के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। दिसंबर 1927 इन चारों वीरों को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा बस अब क्रांति की ये आग बुझ जाएगी, पर वो गलत थे। इन बलिदानों ने आग बुझाई नहीं बल्कि उसे और भड़का दिया। और एचआरए की इसी राख से एक नया और ज्यादा मजबूत संगठन खड़ा हुआ, HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस बार कमान संभाली चंद्रशेखर आजाद ने और उनके साथ थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे कई नए जोशीले क्रांतिकारी। तो काकोरी के शहीदों का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी एक शहादत ने भगत सिंह जैसे सैकड़ों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया। तो एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास ऐसे ही बलिदानों से लिखा जाता है? आज हम बात करेंगे अनकही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।